हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री शिक्षाष्टकम तृतीय श्लोक। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसमें हम लोगों ने सुना था कैसे तृणादपि सुनीच का क्या तात्पर्य है और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होने का क्या तात्पर्य है। इसमें बताया था कि वृक्ष जो होता है वो तो जड़ है और वो सहन करके हमको जड़ वस्तु ही प्रदान करता है, किंतु वैष्णव लोग वो हमको चिन्मय वस्तु प्रदान करते हैं, भक्ति। इसलिए उनकी दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। हरिदास ठाकुर जी का प्रसंग बताया था, बड़ा सुंदर प्रसंग है वो। स्वयं महाप्रभु क्या कह रहे हैं, जब एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने 7 प्रहर तक महाभाव प्रकाशित किया, तब भगवत भाव में आविष्ट थे। उस समय हरिदास को बुलाया और हरिदास को कहने लगे, सुन सुन हरिदास तुम्हारा जखने नगरे नगरे मारी बेड़ाए जवने। देखिया तुम्हार दुख चक्र धरी करे, ना मिलू बैकुंठ हिते सभा काटी वारे। कह रहे हे हरिदास सुनो, जब ये यवन लोग तुमको नगर नगर में मार रहे थे तो तुम्हारा दुख देख करके मैं चक्र लेकर के वहां पर आ गया था और सभी लोगों को काटने के लिए मैंने चक्र उठा लिया था। प्रणांत करिया तुमा मारे जे सकल, तुम्ही मने चिंत तहां सवार कुशल। लेकिन क्या करूं, चक्र छोड़ने वाला था, उसी समय तुमने उन सबके मंगल की इच्छा कर ली। अभी बताओ महाप्रभु क्या करें कि हरिदास ठाकुर जी ने स्वयं उन यवनों के मंगल की इच्छा करी है और महाप्रभु इधर सुदर्शन लेकर के खड़े हुए उनको काटने के लिए। अभी महाप्रभु चिंता में पड़ गए। आपने मारण खाओ तहां नहीं देखा, तखने ता सवारे भाल मने देखा। अपना मार खा रहे हो, अपना कष्ट देखते नहीं हो, उनका ही मंगल चाहते हो। इस प्रकार से तुम्ही भाल चिंतले ना कारो मुई बल, मोर चक्र तुम्हा लागी है लग पर। तुम खुद उनका भाल अच्छा अर्थात अच्छा चिंतन कर रहे हो, उनका मंगल हो जाए। अब मेरे चक्र में इतनी शक्ति नहीं है कि वो तुम्हारी इच्छा को काट सकता, इसलिए मेरा चक्र भी तुमने विफल कर दिया। देखो भक्त लोगों की क्या अद्भुत, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णुता है। काटते न पारो तोर संकल्प लागिया, तोर पृष्ठे पड़ो तोर मारण देखिया। मैं उनको काट नहीं पाया तुम्हारा संकल्प देख करके, क्योंकि तुमने संकल्प कर लिया प्रभु मैंने अगर आपकी थोड़ी भी भक्ति की है तो इनका मंगल हो, इनको क्षमा कर दो। अभी मैं तुम्हारे संकल्प को काट नहीं सकता, मेरा चक्र भी नहीं काट सकता, इसलिए मैंने चक्र तो छोड़ा नहीं, किंतु तुम्हारे कष्ट को भी तो नहीं देख सकता था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे लग गया। अर्थात मैंने तुमको आलिंगन कर लिया, तुम्हारी पीठ पर जितने भी कष्ट हुए वो सब मैंने खुद सहन किए। देखो ऐसा भक्त लोगों का चरित्र होता है, ये जगत के कल्पना से भी अतीत की बात है। महाप्रभु की लीला विशेष रूप से ऐसी है जिसमें ये सब गुण बार बार देखे जाते हैं। देखो अभी नित्यानंद प्रभु का हम लोगों ने पिछली क्लास में सुना था, अभी जगत इस क्लास में हरिदास ठाकुर के साथ साथ में महाप्रभु का भी सुनो कि महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर की रक्षा करने के लिए और मार खा रहे हैं, और फिर उन्होंने अपनी पीठ दिखाई सभी भक्तों के सामने। सभी भक्तों ने देखा उस पर कोड़ों के निशान हैं। यह देख करके तो हरिदास ठाकुर जी प्रेम में आविष्ट होकर के क्रंदन करने लगे। भक्त लोग भी सारे क्रंदन करने लगे, कैसा अवतार है ये, अरे भगवान होकर भी अपने भक्त के लिए मार भी खा लिए, ऐसे है, उसके बाद में उनको कृपा भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो चीज है ये जगत की संभव ही नहीं है। ये है। उसके बाद में अमानी और मानद बताया। अमानी किसको कहते हैं? मान सम्मान की कोई भी कामना नहीं होना, ये अमानी होता है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं, कीर्तनकारी साधकों के मिथ्याभिमान शून्यता रूप तीसरे लक्षण को सूचित किया गया है। मायाबद्ध जीवों के स्थूल और सूक्ष्म शरीर संबंधी योग ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य, धन, वैभव, रूप, जाति, वर्ण, बल, प्रतिष्ठा, ये जितने भी अहंकार हैं, देखो हम लोग सभी के अंदर में ये अहंकार हैं। कोई बड़ा सुंदर है
तो वो अपने को प्रतिष्ठा उसके अंदर में कामना रहती है कि लोग मुझे सुंदर बोलें। अगर किसी ने उसको कुरूप बोल दिया तो क्या बेकार सा दिखता है, तो उसको क्रोध आ जाएगा। तुरंत क्या बोलेगा, पहले अपनी शकल देख करके आ, जरा बंदर जैसी शकल है। इस प्रकार से मतलब क्या है, मान चाहिए, मैं सुंदर हूं। कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, उसको भी सम्मान चाहिए, लोग मुझे बोलें वाह तुम्हारे जैसा तो कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। इसी प्रकार से कोई ब्राह्मण है, लोग बोले हाँ मैं सबसे उच्च कुलीन ब्राह्मण जाति का हूं। कोई अच्छी जगह नौकरी करता है, बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत धनी है, लोग बोलें उसको। इस प्रकार से मान सम्मान की, बल प्रतिष्ठा, ये जितनी भी चीजें हैं यही मान सम्मान की कामना, ये जड़ अभिमान की बातें हैं। तो ये हम सभी के अंदर में अनंत काल से भरा हुआ है। हम सभी लोग मान चाहते हैं और प्रतिष्ठा चाहते हैं। ये तो जड़ प्रतिष्ठा होगी, लेकिन भक्ति में आने के बाद भी ऐसा ही होता है। मैं बहुत अच्छी कथा बोल लेता हूँ तो फिर लोग मेरा सम्मान करें, और उसके बाद में अगर कोई सम्मान नहीं करता है, मैंने कथा बोलने के बाद भी, इतना अच्छा कथा बोलने के बाद भी किसी ने कोई फीडबैक नहीं दिया, कोई रिस्पांस नहीं दिया, सब शांति से बैठ करके सुनते रहे, कुछ बोला ही नहीं किसी ने। मैंने तो इतने अच्छे अच्छे पॉइंट बोले थे कहाँ कहाँ से ढूंढ करके, जो लोगों ने कभी सुने ही नहीं थे। इस प्रकार से मैंने जब देख लिया तो उसके बाद भी जब किसी ने नहीं बोला तो मैं खुद ही प्रतिष्ठा पाने के लिए आगे बढ़ूंगा ना, और उनसे जाकर के पूछूंगा कल की कथा सुनी थी, हाँ ये पॉइंट सुना था, हाँ तो कभी तुमने ये सुना और कथा में नहीं सुना, देखा मैंने कहाँ से बोला। तो जब तक वो प्रतिष्ठा नहीं देगा तब तक मैं पूछता ही रहूंगा उससे। इसी प्रकार से कीर्तन, कथा और भी जितनी भी सारी चीजें हैं, हम लोग भक्ति में आकर भी सब प्रकार की प्रतिष्ठा, और भी कुछ नहीं है तो मैं त्यागी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मेरा सम्मान करना चाहिए। अरे भैया त्यागी सन्यासी ये सब क्या है, ये तो जड़ शरीर का ही तो धर्म है। क्योंकि हमने जो त्याग किया वो त्याग भी शरीर से ही संबंधित है, या आत्मा का तो कोई त्याग ही नहीं। आत्मा का तो एक ही बड़ा त्याग है जो हमने करके आए, कृष्ण को भूल करके इस जगत में आ गए। ये इससे बढ़ करके त्याग क्या होगा। इतना बड़ा त्याग हम पहले ही कर चुके हैं। ये छोटे छोटे अब त्यागों को क्यों देखते हो भाई, तुम तो इतना बड़ा त्याग पहले ही कर चुके हो। कृष्ण को ही त्याग दिया हमने, और कृष्ण को त्याग करके हम माया को पकड़ करके बैठे हुए हैं। इसलिए और दूसरे अभिमान की जरूरत भी क्या है हमको, क्योंकि सर्वोत्तम अभिमान तो ये सबसे बड़ा त्याग तो वही है। तो यही अभिमान करो ना कि मैं कितना दुष्ट हूँ, कितना पापी हूँ, मैंने कृष्ण जैसी वस्तु को भी त्याग दिया, और उसको छोड़ करके अभी हमको, और इसमें भी मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं मठवासी हूँ, ये गृहस्थ हैं, इनको मेरा सम्मान करना चाहिए। यद्यपि जो मर्यादाएं हैं वो सब महाप्रभु ने सबकी शिक्षाएं दी हैं, यथा योग्य सम्मान करने के लिए सबको बताया है। लेकिन मेरे को तो अपना साधन देखना चाहिए ना, हम जगत गुरु बनने के लिए तो नहीं आए। मेरे को अपना साधन देखना चाहिए कि मेरे अंदर तो मान सम्मान की कामना नहीं है। कोई गृहस्थ भी है और वो मुझे कुछ पूछता नहीं है तो कोई बात नहीं, क्यों पूछेगा भाई, हमने उसको क्या दे दिया। हम खुद भी क्या, अभी हमको कृष्ण का दर्शन हो गया, हमको क्या आत्मा की उपलब्धि हो गई, कुछ भी तो नहीं हुआ है। तो इतना अभिमान क्यों करते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, हम सन्यासी हैं। इसी प्रकार से दोनों के लिए है। शुद्ध भक्त जो साधक भक्त हैं उनके लिए भी मैं भक्त हूँ, दूसरों को जो संसार के लोग हैं उनको कुछ नहीं समझना। अगर वो ऐसा संस्कार बन जाएगा तो जब वो किसी जन्म में त्यागी होंगे तो उनके अंदर भी प्रतिष्ठा की कामना रहेगी। इसलिए घर में रहकर भी ये सब आचरण करने की चेष्टा करनी चाहिए, इन सबको परित्याग करके। इसलिए महाप्रभु ने एक अभिमान दिया, ना हम विप्रो न च नरपति, ना वैश्यो न शूद्रो, ना हम वणि न गृहपति वनस्तो यतिर्वा, किंतु प्रोदन निखिल परमानंद पूर्णावृताब्धे गोपीर भर्तु पद कमलियोर दास दासानुदास। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी नहीं हूँ। फिर क्या पहचान दिया महाप्रभु ने
किंतु प्रोद्य निकल परमानंद पूर्णामृत, परमानंद पूर्ण अमृत के सागर जो कृष्ण हैं उनके गोपीर भर्तु, गोपीर भर्तु माने गोपियों का पालन करने वाले जो कृष्ण हैं उनके पद कमले और दास दासानुदास, एकमात्र यही अभिमान होना चाहिए। अच्छा, अगर ये अभिमान हो जाएगा तब देखो किसी में झगड़ा होता है क्या? ये सारे झगड़े क्यों हो रहे हैं? सारे झगड़े हो रहे हैं मेरे को प्रतिष्ठा नहीं दिया, मेरे को सम्मान नहीं दिया, सारा सम्मान मुझे ही मिलना चाहिए, दूसरे को क्यों दे रहे हो भाई? मैं सबसे सीनियर हूँ, मैंने सबसे ज्यादा सेवा की है, मैं सबसे ज्यादा अच्छी कथा बोल लेता हूँ, इसके लिए ही तो सब कुछ हो रहा है। लेकिन महाप्रभु ने तो इस प्रकार के अभिमान के लिए बोला नहीं। महाप्रभु ने तो एक ही अभिमान बोला, दासानुदासः, हम वैष्णवों के दासों के दासों के दास। अगर ये अभिमान हो जाए फिर देखो किसी के अंदर कोई झगड़ा होगा क्या? इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ये महान सम्मान की जो कामना है उसके लिए इतनी ज्यादा है, प्रतिष्ठा की कामना, उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने कीर्तन लिखा और अनेक समय पर अपने शिष्यों को अलग अलग प्रकार की शिक्षा भी दिया करते थे श्रील प्रभुपाद जी, इसलिए उन्होंने कीर्तन लिखा है। ये जो प्रतिष्ठा की कामना है ये साधक के अंदर में बड़े दूर तक रहती है। दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव, जड़ेर प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा। कह रहे तुम ये जो प्राप्त करना चाहते हो, मैं अच्छा कथावाचक हूँ, मैं अच्छा कीर्तनिया हूँ, मैं अच्छा धनी व्यक्ति हूँ, बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, मठ में मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है मठ बनाने के लिए। इस प्रकार से ये जो प्रतिष्ठा की कामना है ये कह रहे हैं ये सुकरेर विष्ठा, मनुष्य की भी विष्ठा किसी के काम आ जाती है, सुअर के काम आ जाती है, लेकिन सुअर की विष्ठा किसी के भी काम नहीं आती है, इसलिए इसको सुअर की विष्ठा बताया गया है कि ये भाई किसी के भी काम की नहीं है, उल्टा तुम्हारा भजन को चौपट करने वाली है, अर्थात इसका कोई प्रयोग नहीं है भक्ति में, और ये केवल माया का वैभव ही है। कनक कामिनी दिवस यामिनी भाविया की का जनित से सब, ये जितना भी तुम चाहते हो ये सब तो अनित्य हैं। प्रतिष्ठा सा तरु, प्रतिष्ठा सा जड़ माया मरु, प्रतिष्ठा सा जो है वो वृक्ष के समान है और जड़ माया मरु, जड़ माया जो रेगिस्तान में जो पेड़ लगता है उसके समान है। न पेल रावण युजिया रावण, रावण भी यही प्राप्त करना चाहता था और मैं त्रिलोक विजयी हूँ, ये राम क्या है साधारण मनुष्य है, अब मुझे प्रतिष्ठा चाहिए रावण को, तो रावण ने क्या किया सीता जी को ही चुरा लिया, इसलिए राम से भी युद्ध करने लगा। मतलब ये प्रतिष्ठा इतनी चांडालिनी है कि ये भक्तों से भी द्वेष करवा देती है और भगवान से भी युद्ध करवा देती है। इसका कारण यही तो था, उसको प्रतिष्ठा चाहिए। वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते कर निष्ठा, किंतु श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो वैष्णवी प्रतिष्ठा है उस पर निष्ठा करनी चाहिए। तहा न भजले लविवे रौरव, अगर उसको नहीं भजोगे तो फिर रौरव नरक में जाना पड़ेगा। हरिजन द्वेष प्रतिष्ठा आशा के लिए, और ये प्रतिष्ठा के कारण भक्तों से द्वेष हो जाएगा। कर के न तबे तहार गौरव, तो तुम प्रतिष्ठा का क्या करोगे, नरक में उल्टा जाना पड़ेगा। वैष्णवेर काछे प्रतिष्ठा सा आछे, वैष्णव के पास में जाकर के प्रतिष्ठा मतलब उनके दासों के दास बन जाओ, यही सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। आज एक मैं पढ़ रहा था, वहां पर गरुड़ पुराण में एक श्लोक है, उस श्लोक में कह रहे हैं कि जो वैष्णव पद है ये ब्रह्मा शिव पद से भी श्रेष्ठ है। इसलिए भाई तुमको इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिल रही, तुम छोटी छोटी प्रतिष्ठा क्यों प्राप्त करना चाहते हो? वैष्णव पद मतलब वैष्णव के दास बन जाओ, ये तो सबसे बड़ा पद है। शिव जी स्वयं कहते हैं स्वधर्मनिष्ठा सत जन विपुमान विरिंजिता में तथा परमिमा अव्याकृतम भागवतम अथ वैष्णवम पदम यथाम विबुधा कलाते। जो 100 जन तक वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करता है वो ब्रह्म पद प्राप्त करता है, जो उससे भी श्रेष्ठ करता है वो मेरे धाम को आता है। किंतु ये वैष्णव हमसे भी श्रेष्ठ हैं, इसी जन्म में ही ये भगवान के धाम को चले जाएंगे, जिसे मैं और ब्रह्मा भी अपने कार्यकाल को खत्म करके ही प्राप्त कर सकते हैं। तो वैष्णव पद तो इतना बड़ा है, तो तुम इसको छोड़ करके बाकी ये जड़ प्रतिष्ठा के पीछे क्यों नाच रहा है? ये तो सुअर की विष्ठा है। और दूसरी बात, इसको प्राप्त करके वैष्णवों से द्वेष होगा और तुझे नरक में भी जाना पड़ेगा।
प्रतिष्ठा चांडाली निर्जनता जाली उभय जानी माइक रौरव। कीर्तन छाड़ी व प्रतिष्ठा माखी व की काज ढूंढिया तादृश गौरव। अरे तू कीर्तन छोड़ करके प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है, तुझे क्या गौरव मिलेगा? इस माधवेंद्रपुरी का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। माधवेंद्रपुरी भाव गरे चुरी न करीला कबू सदाई जाना। देखो माधवेंद्रपुरी के लिए स्वयं गोपाल जी ने पहले तो उनको स्वप्न दिया था और गोपाल जी स्वयं उनके लिए प्रकट हुए। सारे जगत में ये फैल गया माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी को प्रकट किया है। तो इस प्रकार से जो वो थे माधवेंद्रपुरी, वो सब समय प्रतिष्ठा से दूर भागते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने खुद प्रतिष्ठा दे दी। उसके बाद में फिर गोपाल ने कहा माधवेंद्र मेरे शरीर में जलन हो रही है, तुम जाओ चंदन और कर्पूर इत्यादि मलिया चंदन ले आओ। माधवेंद्रपुरी चल दिए। गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर चुरा ली। अब खीर चुरा ली, भगवान बार बार प्रतिष्ठा दे रहे हैं और वहां पर जो पुजारी था उसने जाकर के खीर प्रसाद दिया। तो माधवेंद्रपुरी तो प्रेम में आविष्ट हो गए और जो सवेरा होने से पहले ही वहां प्रतिष्ठा के भय से भाग गए। वो पीछे पीछे भाग रहे हैं और प्रतिष्ठा उनके पीछे पीछे भाग रही है। और फिर यहाँ पुरी में पहुंचे। पुरी में भी राजा ने पहले से ही सारी व्यवस्था कर दी थी। फिर लौट करके आए तो सारे जगत में माधवेंद्रपुरी की महिमा प्रसिद्ध है। इसलिए जो वैष्णव लोग होते हैं उनके तो प्रतिष्ठा पीछे पीछे भागती है, तो तू उसके प्रतिष्ठा के पीछे क्यों भाग रहा है? क्योंकि तू अगर प्रतिष्ठा के पीछे भागेगा तो वो चांडालिनी तुझे नचाएगी, वैष्णवों से द्वेष कराएगी और फिर तुझे रौरव नरक में भी लेकर के जाएगी। इसलिए भाई अमानी स्वयं मान सम्मान की कामना नहीं होनी चाहिए। हम तो देखते हैं हमारे जैसे गुरुवर्ग हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, श्रील गुरुदेव हैं, उन सब के अंदर में बिल्कुल लेस मात्र भी मान सम्मान की कामना नहीं। गुरु जी को स्वयं युगाचार्य की उपाधि मिली, तब भी श्रील गुरुदेव ने बोल दिया कि यद्यपि मैं तो किसी प्रकार से योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपने गौड़ी संप्रदाय को किसी एक वैष्णव को ये उपाधि मिली, इसके लिए ग्रहण कर रहा हूं। अब बताओ वो योग्य नहीं है? वो स्वयं उनकी प्रतिष्ठा क्या है? हम इस जगत में उनको क्या प्रतिष्ठा देते हैं? देखो एक सिद्धांत की बात बोलता हूँ। हम लोग सोचते हैं, जब हमने देखा है कई लोग गुरु जी की जब जय देते हैं तो इस प्रकार से होते परमहंस, परिव्राजकाचार्य, युगाचार्य और बहुत सारे ऐसे विशेषण लगाते हैं। लेकिन हमको समझ में आना चाहिए ये विशेषण गुरु जी की महिमा सूचक नहीं है। उनकी जो सबसे बड़ी महिमा है वो राधा जी के निज जन हैं। इससे बढ़कर के कोई प्रतिष्ठा दे सकता है क्या उनको? वो राधा जी के निज जन है, राधा जी की दासी हैं, उनके चरणों में कृष्ण भी नतमस्तक होते हैं। ये सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। इसके आगे इस ब्रह्मांड की सारी प्रतिष्ठा मिट्टी के समान है। इसलिए हृदय से ये समझना चाहिए कि हमारे गुरु जी कौन वस्तु, और ऐसा होने पर भी उनके अंदर लेस मात्र भी मान सम्मान की कामना नहीं है। एक समय एक पंडित जी आए मथुरा के गुरु जी के पास में और गुरु जी से कहने लगे आपने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ प्रकाशित किए हैं और अगर आप श्रीमद् भागवत भी अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के साथ प्रकाशित करें तो जगत का बड़ा मंगल होगा। तो गुरु जी कहने लगे देखो भैया, हमको तो कुछ संस्कृत आती नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, किंतु आप जैसे पंडित लोग अगर हमारी सहायता करेंगे तो जरूर हो सके। इसको कहते हैं अमानी और मानद। अरे जो ब्रज के पंडित हैं वो गुरु जी के सामने क्या हैं? ऐसे करोड़ों पंडित आए और चले गए, बड़े बड़े श्रुतिधर केशव काश्मीरी जैसे आए और चले गए, लेकिन वो राधा जी के निज जन हैं। इस ब्रह्मांड के सारे लोग भी मिलकर के उनकी क्षमता तुलना नहीं कर सकते। सारा ब्रह्मांड का पांडित्य भी उनके चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि कृष्ण उनके चरणों में झुकते हैं। इसलिए उनको हम क्या प्रतिष्ठा दे सकते हैं? लेकिन तब भी वो कह रहे हैं हम तो कुछ भी नहीं जानते, अगर आप सहायता करेंगे तो हम ये जरूर प्रकाशित करेंगे। ये होता है अमानी और मानद। तो इस प्रकार से ये अमानी है और मानद मतलब सभी जीवों में भगवान का अधिष्ठान है, इसीलिए सबको सम्मान करना चाहिए। कीट पतंग पशु पक्षी मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो। और देखते हैं कई बार थोड़ा छोटा सा कनिष्ठ अधिकारी भी हो गया तो ब्रह्मा शिव को भी कुछ नहीं समझते। भाई अभी देवताओं का अपमान करेंगे तो हमको नरक में जाना पड़ेगा,
इसलिए शास्त्र में बताया हरिदेव सदा आराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावज्ञा कदाचन। हरि सदा आराध्य हैं, समस्त देवताओं के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, किंतु ऐसा होने पर भी अन्य देवी देवताओं की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। यथा योग्य सम्मान की बात की। यथा योग्य सम्मान का मतलब क्या है? कभी सामने श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाता है तो उनको हम प्रणाम करते हैं कि नहीं? इस प्रकार से उनको प्रणाम कर सकते हैं, उसमें कोई असुविधा नहीं है। लेकिन उनका अपमान करना, ये क्या, ये सब फालतू के हैं, इनसे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आधिकारिक देवता भी भगवान ने ही बनाए हैं। सभी जीवों में भगवान का अधिष्ठान जान करके उनको प्रणाम करना यथा योग्य। जैसे बताया, जैसे बताया ना कि कोई वैष्णव आए उनका सम्मान कैसे, घर में बिठाएंगे, आसन पे देंगे। अब बाहर कोई कुत्ता आया उसका भी सम्मान करेंगे, लेकिन उसको थोड़ी जाकर के घर में बिठा करके आसन पे बिठाएंगे। तो यथा योग्य सम्मान की बात कही गई है। जो उत्तम भागवत होते हैं उनकी बात और होती है। जैसे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वो कुत्ते के पिल्लों को भी अपनी प्लेट में खिलाते थे और उनको साष्टांग प्रणाम करते थे, कहते ये धामवासी। तो उनका अधिकार भी इतना उन्नत है। इसलिए विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी च सुपागे च पंडिता समदर्शन। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, सभी में भगवान का अधिष्ठान जान करके वो समदर्शन सबको देखते हैं। सब जीव भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए वो तो सबको समान सम्मान करते हैं, लेकिन हमको यथा योग्य करना पड़ेगा, जिसका जैसा अधिकार है। कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम इत्यादि के लिए श्री रूप गोस्वामी ने भी उपदेशामृत में भी यही बताया है। जिसकी जीवा पर कृष्ण का नाम आ जाता है उसका मन से आदर करो। जो दीक्षा लेकर के भजन कर रहा है उसको प्रणाम करो। और जो अन्य निंदादि शून्य होकर के भजन विज्ञ है और दूसरों की निंदा परिचर्चा इत्यादि नहीं करता है, उसकी सेवा करो, उसका संग प्राप्त करो। तो यथा योग्य सम्मान की बात है। इसी प्रकार से हम लोग चेष्टा करेंगे। अब ये जो अमानी और मानद जो गुण हैं, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में इतने अद्भुत रूप में प्रकट हुए हैं। सब जगह पर ऐसा इसलिए देखा, ऐसा जो अवतार है वो बहुत ही दुर्लभ है। जैसा महाप्रभु की लीला में देखो, कृष्ण ने तो बहुत उपदेश दिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी आचरण नहीं किया। लेकिन महाप्रभु स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं। जब महाप्रभु रामानंद राय के पास में गए मिलने के लिए, तो वहां पर महाप्रभु का रामानंद राय के साथ मिलन हुआ, तो उन्होंने एक दूसरे का दर्शन किया, प्रेम में आविष्ट हो गए। तब महाप्रभु कह रहे हैं उनसे कि देखो, मुझे यहाँ पर आने से पहले सार्वभौम ने कहा था कि तुम रामानंद राय से जरूर मिलना। महाप्रभु कैसे रामानंद राय की महिमा बता, अमानी स्वयं महाप्रभु स्वयं भगवान होकर के राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर के स्वयं कृष्ण ही आए। और कैसी उनके दीनता है। राय कहे सार्वभौम करे वृत्त ज्ञान, परोक्षे मोर हिते है सावधान, तार कृपाए पाइनु तुम्हारा दर्शन, आज ही सफल है मोर मनुष्य जन्म। राय ने मुझसे कहा था, ये रामानंद राय की दीनता है। जब महाप्रभु ने कहा, सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे बोला था कि रामानंद राय से तुम जरूर मिलना, क्योंकि इस जगत में कोई अगर आपका संग करने के लिए योग्य व्यक्ति है तो वो रामानंद राय। तो ये सुनकर के रामानंद राय दीनता दिखा रहे हैं, यानी खुद मान सम्मान की प्रतीक्षा से रहित होकर के सार्वभौम की महिमा दिखा रहे हैं कि आप जो हैं सार्वभौम को अपना सेवक मानते हैं। इस कारण से जो स्वामी हमेशा सेवक की बात मानते हैं, इसलिए आप मेरे पास आए मुझे दर्शन देने के लिए। ये सार्वभौम भट्टाचार्य की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, और सार्वभौम आपके कृपा पात्र है, ये भी मैंने इससे अच्छी तरीके से जान लिया। कहाँ तुम्ही साक्षात ईश्वर नारायण, कहाँ मुझी राज सेवक विषय सूत्र। देखो महाप्रभु के जो भक्त हैं, कौन है? रामानंद राय, विशाखा सखी हैं, ब्रज की राधा जी की ही कायव्यू हैं। राधा जी ने ही अपने 8 भावों को 8 सखियों के स्वरूप प्रदान किए हैं। उसमें से ललिता विशाखा प्रधान है। वो विशाखा सखी होकर के कह रहे हैं कि कहाँ तो मैं आप साक्षात नारायण ईश्वर, और कहाँ मैं राज सेवक विषय सूत्र अधम। मोर स्पर्शे ना करिले घृणा वेद भय, मोर दर्शन तुम्हा वेदे निषेध है। मेरे जैसे लोगों का दर्शन भी आपको निषेध किया गया है वेद में। मतलब शूद्र को दर्शन स्पर्श की बात नहीं कर रहे हैं, विषयी, अपने आप को विषयी बोल रहे हैं, क्योंकि वो राज पदाधिकारी थे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तुम्हार कृपाए तुम्हारे कराए निंदे कर्म, साक्षात ईश्वर तुम्ही
के जाने तुम्हार मन। आपकी कृपा जो है सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रति, उसी कृपा ने ही मुझे मेरे प्रति ऐसा जो व्यवहार कर रहे हैं वो उस कृपा के कारण ही है। इसलिए आप ऐसा निंदनीय कार्य भी कर रहे हैं जो वेदों में भी निषेध किया गया है। महांत स्वभाव ही तारिते पामर, निज कार्य नहीं कबू जानतार घर। तो इस प्रकार से श्री रामानंद राय जी महाप्रभु की महिमा प्रकाशित कर रहे हैं। अब देखो महाप्रभु क्या कह रहे हैं, जब वहां पर महाप्रभु ने रामानंद राय को आलिंगन किया तो वहां पर जो रामानंद राय के साथ में जो ब्राह्मण लोग थे जो कि कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते थे, वेद पाठी थे, वो सब भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। तो जो महाप्रभु हैं, जब रामानंद राय ने कहा प्रभु ये तो आपको दर्शन से ही तुम्हार दर्शन है सवार द्रवीभूत मन, आपके दर्शन से देखो इनका सबका भी मन द्रवीभूत हो गया और ये सभी कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण हरि नाम सुनी सवार बदने, सवार अंग पुलिकत अश्रु नयने। ये आपकी कृपा है, आप स्वयं भगवान हैं। ये महाप्रभु को बोल रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, अब देखो रामानंद राय महाप्रभु की महिमा कह रहे हैं, ये अमानी और महाप्रभु को मान दे रहे हैं। अब महाप्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु कहे तुम्ही महाभागवतोत्तम, तुम्हार दर्शन सभा द्रवहिलम। अरे तुम महाभागवत हो, इसलिए तुम्हारे दर्शन से इन सबका चित्त द्रवित हो गया, इसलिए कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। अन्येर की कथा आमी मायावादी सन्यासी, आमी है तुम्हारे स्पर्श से कृष्ण प्रेमे वासी। अरे दूसरों की इनकी बात छोड़ो, मैं तो खुद मायावादी सन्यासी हूँ, मेरा तो चित्त एकदम कठोर है, लेकिन तुम्हारे स्पर्श से कृष्ण प्रेम मेरे शरीर में जागृत हो गया है और मेरे शरीर में भी इतना जो कठोर हृदय था वो भी द्रवित हो गया है। देखो दोनों एक दूसरे की क्या अद्भुत महिमा प्रकाशित कर रहे हैं। इस प्रकार से जब रामानंद राय से महाप्रभु कहने लगे कि आप ये सब मुझे कृष्ण का स्वरूप, राधा जी का स्वरूप, रस तत्व, प्रेम तत्व ये सब बताइए, तो रामानंद राय कहने लगे इहा आमी किचू नहीं जानी, तुम ही जय कहाओ सही कही वाणी। मैं तो ये सब कुछ भी नहीं जानता हूँ, आप मुझसे जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगा। तुम्हार शिक्षाएं पढ़ी जैन सुख पाठ, साक्षात ईश्वर तुम्हें के बुझे तुम्हार नाट। आपकी आज्ञा से, आपके आदेश से मैं सुख जैसे पाठ पढ़ रहा हूँ, मतलब जैसे तोते को सिखा देते हैं वैसे। आप साक्षात ईश्वर हैं, आपकी महिमा कौन जान सकता है। हृदय प्रेरणा कर जीवाए कहो वाणी, हृदय में प्रेरणा देकर के जीवा से बुलवाते हो कि कहिए भालमंद किचू नहीं जानी, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। रामानंद राय कह रहे हैं कि जो आप बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि आप भगवान हैं। और महाप्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु कहे मायावादी आमी तो सन्यासी, भक्ति तत्व नहीं जानी मायावादी वादी। मैं तो मायावादी हूँ, भक्ति तत्व को कुछ जानता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लोगों साधकों के लिए बड़ा विशेष शिक्षा है। हम लोग थोड़ा सा भी सीख जाते हैं, कोई जैसे बताया कोई अच्छा कथा बोलना सीख गया, कीर्तन करना सीख गया, कुछ विशेष सेवा सीख गया, श्रृंगार इत्यादि, उसके अंदर में अभिमान आ जाता है। तो यहाँ देखो रामानंद राय रस तत्व के इतने ज्ञाता होकर भी महाप्रभु जिनसे स्वयं रस तत्व का श्रवण कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो सुख तोते की तरह बोल रहा हूँ जो आप हृदय में प्रेरणा कर। और हम अपने आप को मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैं ये सीख गया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने ये प्रचार कर दिया, इस प्रकार की बात करते हैं, जबकि हम बद्ध जीव हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, जो कुछ भी हमको प्राप्त है सब कुछ वो सब गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और जैसे रामानंद राय का भाव है कि मैं तो एक तोते की तरह बोल रहा हूँ, मुझसे जो कुछ भी गुरु जी बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ, मेरी शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है। जब मैंने दीक्षा नहीं लिया था तो मेरा क्या ज्ञान था, अभी दीक्षा लिया, गुरु जी ने कृपा किया तो थोड़ा बहुत सीख गया हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। जो कुछ हम बोल रहे हैं वो कहाँ से सीखे, वैष्णवों से, गुरु जी से, इन सब से सीखे। तो इसलिए हमको अहंकार नहीं होना चाहिए और सब कुछ गुरु जी के चरणों में अगर समर्पित कर देंगे तो फिर हमारे अंदर में कभी प्रतिष्ठा की कामना भी नहीं आएगी, अपराध का कोई भय नहीं रहेगा और भक्ति में भी प्रगति होगी। और दूसरी ओर प्रतिष्ठा रूपी सुअर की विष्ठा लेकर के अगर हम खाएंगे तो न भक्ति रहेगी, न गुरु जी की कृपा प्राप्त होगी और नरक में भी अलग जाना पड़ेगा, वैष्णवों से द्वेष हो जाएगा, सब वैष्णव असंतुष्ट हो जाएगा। तब भी हमारा मन वही विष्ठा ही चाहता है, इतना सब जानने के बाद भी।
तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि वह विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। आप ही गुरु हैं जगत के, क्योंकि ब्राह्मण सन्यासी अथवा शूद्र कोई भी ये गुरु नहीं है, जो कृष्ण तत्ववेत्ता है वही गुरु है। इस प्रकार से महाप्रभु ने उनकी महिमा बताई। और फिर एक बार एक भक्त आए थे, प्रद्युम्न मिश्र उनका नाम था। महाप्रभु देखो कैसे रामानंद राय को मान दे रहे हैं और स्वयं अपने को अमानी, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल दीनहीन मानते हैं। स्वयं भगवान देखो जगत अन्य अवतारों में ऐसा नहीं है। अन्य अवतारों में कृष्ण स्वयं कहते हाँ मेरी पूजा करो, लेकिन महाप्रभु अपने आप को दीनहीन सब जगह पूरी चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में कहते हैं। कभी कभी जब भावाविष्ट हो जाते हैं तब भले ही कहें कि मैं भगवान हूँ, अन्यथा सब जगह दीनता का ही उन्होंने प्रकाश किया है। तो महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र को भेजा रामानंद राय से कथा सुनने के लिए। तो प्रद्युम्न मिश्र जब कथा सुन करके आए, लंबी कथा है संक्षेप में बता रहे, जब सुन करके आए तो उन्होंने कहा कि कथा सुन लिया? तो कहते हैं कि हाँ प्रभु सुन लिया, ऐसी कथा तो मैंने जीवन में कभी नहीं सुनी। वास्तव में रामानंद राय ही कृष्ण कथा जानते हैं, क्या अद्भुत उनकी महिमा है। तब महाप्रभु कह रहे हैं कैसे देखो अमानी और मानव, आमी तो सन्यासी आप नारे विरक्त करी मानी, दर्शन रहू दूर प्रकृति नाम यदि सुनी। मैं तो सन्यासी हूँ, अपने आप को विरक्त मानता हूँ, लेकिन स्त्री का दर्शन तो दूर की बात है, केवल स्त्री का नाम सुनने से ही मेरे मन में विकार उत्पन्न हो जाता है। स्त्री का दर्शन करके, जब केवल नाम लेने से विकार उत्पन्न हो रहा है तो दर्शन करके भला कौन स्थिर रह सकता है। किंतु रामानंद राय कथा सुन सर्वजन, अरे भक्तों सुनो रामानंद राय की महिमा सुनो, कहे बारे नहीं जहाँ आश्चर्य कथन, क्या बताऊं परम आश्चर्य की बात है। एके देवदासी आर सुंदरी तरुणी, तहादेर सब सेवा करें ना। जो जगन्नाथ जी की देवदासियां हैं, सुंदरी हैं, परम सुंदरी, 16 वर्ष की तरुणी हैं, उन सबको स्नान कराते हैं, उन सबको कपड़े पहनाते हैं और उनके शरीर का स्पर्श भी होता है, उनको वस्त्र अलंकार और नृत्य इत्यादि की शिक्षा भी प्रदान करते हैं। तबु निर्विकार राय रामानंदेर मन, नाना भावोद्गम तारे कराए शिक्षण। तब भी नाना उनको रामानंद राय का जो मन है उसमें कोई विकार नहीं होता है, उनको अनेक प्रकार की भावपूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। निर्विकार देह मन काष्ठ पाषाण सम, जैसे पत्थर होता है लकड़ी होती, इस प्रकार से उनका मन पाषाण के समान है, उसमें कोई विकार नहीं होता है। एक रामानंदेर है ए अधिकार, ताते जानी अप्राकृत देह तार। एक रामानंद राय का ही ऐसा अधिकार है, इसी से समझ जाना चाहिए उनका शरीर अप्राकृत चिन्मय है, उसमें कोई विकार नहीं होता। इस प्रकार से महाप्रभु रामानंद की महिमा सुना रहे हैं। अब दूसरा देखो हरिदास ठाकुर की अमानी और मानव। जो महाप्रभु ने जब हरिदास ठाकुर के ऊपर में कृपा करी और कहने लगे बताओ हरिदास तुमको क्या चाहिए, तब देखो हरिदास ठाकुर कैसी दीनता प्रकाशित कर रहे हैं। बताए ना, ये सब जो किताबों में लिखा है ये सब के सब महाप्रभु के परिकरों में ही देखने को मिलता है और कहीं नहीं ऐसा। कर जोड़ करी भले प्रभु हरिदास, मुई आल्प भाग्य प्रभु करो बड़ा। हाथ जोड़ करके कहने लगे तुम्हार चरण भजे जे सकल दास, तार अब से जेन है मोर। प्रभु मुझे बस एक ही चीज दे दो, आपके जो चरणों के दास हैं, जो आपका भजन करते हैं, उनका तार अवशेष जेन है मोर ग्रास, उनका जो अवशिष्ट है वो मुझे प्राप्त हो जाए। मतलब आपके जो भक्त हैं उनका उच्चिष्ट बोझी दास हो जाऊं मैं। सही से भजन मोर हट जन्म जन्म, सही अवशेष मोर क्रिया कुल। जन्म जन्मांतर तक मैं यही चाहता हूँ। और इससे भी और फिर और दीनता प्रकाशित कर रहे हैं। सचीर नंदन बाप कृपा कर मोरे, कुक्कुर करिया मोरे राग भक्त करे। हे प्रभु आप मुझ पर कृपा कर दो, आप अपने भक्त के घर में मुझे कुत्ता बना दो। प्रेम भक्ति में हिला प्रभु हरिदास, पुनः पुनः करे का पुनः पूरे हाथ। और मैं आपके भक्त के घर में कुत्ता बन जाऊंगा तो मुझे सारे समय आपके भक्तों का उच्चिष्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार से देखो हरिदास ठाकुर की क्या अद्भुत दीनता है। और जब महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं तो हरिदास ठाकुर क्या करें, हरिदास कहे प्रभु ना छुओ मोरे, मुई नीच अस्पृश्य से परम पामरे। प्रभु आप मुझे मत छुओ, मैं अत्यंत नीच पामर हूँ और अस्पृश्य हूँ, अंत्यज हूँ, यवन हूँ।
इसलिए आप मुझे मत छुओ। तब देखो ये तो ये हरिदास ठाकुर कह रहे हैं मैं अमानी हूं, लेकिन महाप्रभु अब क्या कह रहे हैं, कैसे उनको मान दे रहे हैं। प्रभु कहे तो मैं स्पर्श ही पवित्र हिते तुम्हार पवित्र धर्म नहीं काम आते। अरे मैं तो अपने आप को पवित्र करने के लिए तुमको स्पर्श कर रहा हूं, और तुम जो कह रहे हो ना कि तुम अपवित्र हो, तो सुनो, क्षणे क्षणे कर तुम्ही सर्व तीर्थ स्नान, क्षणे क्षणे कर तुम्ही यज्ञ तपोदान, निरंतर कर तुम्ही वेद अध्ययन, द्विज न्यासी हिते तुम्ही परम पावन। आप तो क्षण क्षण में जो हरिनाम करते हो उससे क्षण क्षण में सर्व तीर्थ स्नान हो जाता है। सारे यज्ञ तप दान वेद अध्ययन ब्राह्मण सन्यासी सब के सब तुम आपके स्पर्श से आपके दर्शन से पवित्र हो जाते हैं। जितना भी जो कुछ भी वैदिक क्रियाएं धर्म इत्यादि हैं वो सब आप स्वयं ही कर रहे हैं। हरि नाम से प्रभाव से सब कुछ हो जाता है। इस प्रकार से उनको मान दे रहे हैं। इसी प्रकार से एक समय श्री सनातन गोस्वामी गए थे जब जगन्नाथपुरी, और वहां पर भी जब महाप्रभु आए और सनातन गोस्वामी के कंडू रसा रोग हो गया, तो महाप्रभु उनको जबरदस्ती आलिंगन कर लिया करते थे। तो तब उस समय महाप्रभु ने कहा कि जो सनातन, तुम दूसरे की वस्तु को कैसे नष्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो मेरा है। मुझे इस शरीर से बहुत सारे काम करने हैं। मैं ब्रज में जाकर के भक्ति का प्रचार करवाऊंगा, शुद्ध भक्ति ग्रंथों को रचना करवाऊंगा, और नाम संकीर्तन का प्रचार करवाऊंगा, वैष्णव शिष्टाचार का प्रदर्शन करवाऊंगा। तुम्हारे शरीर से मुझे इतने सारे काम करने हैं, तुम इसको नष्ट करना चाहते हो। तो इस प्रकार से जब हरिदास ठाकुर ने सुना, तो इस प्रकार से सुन करके हरिदास ठाकुर ने उनको आलिंगन कर लिया और कहने लगे, अब देखो कैसे भक्त लोग आपस में अमानी और मानद होते हैं। सनातन कहे हरिदास करी आलिंगन, तुम्हार भाग्य सीमा न जाए कथन, तुम्हार देह कहे न प्रभु मोर निज धन, तुम्हा समा भाग्यवान नहीं कौन जन। अरे भाई, तुम्हारे शरीर को तो महाप्रभु ने अपना कहा है, तुम्हारे समान तो सौभाग्यशाली इस त्रिभुवन में कोई भी नहीं है। निज देह जे कार्य ना पारे न करिते, से कार्य कराइवे तुम्हा से मथुराते। जो प्रभु अपने शरीर से भी जो कार्य नहीं कर सकते हैं वो आपके शरीर से करवाएंगे। क्या क्या करवाएंगे? भक्ति सिद्धांत शास्त्र आचार निर्णय तुम्हा द्वारे कराई बेन बुझिलु आशय, ये सब करवाएंगे। भक्ति सिद्धांत प्रकाशित करना, शास्त्र आचार्य आचरण का स्थापित करना, ये सब। हमार यही देह प्रभु कार्य न लगिला। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी की महिमा गा रहे हैं और खुद अपनी दीनता प्रकाशित कर रहे हैं। मेरा जो शरीर है ये तो प्रभु के किसी काम नहीं आया। भारत भूमि ते जन्म यही देह व्यर्थ हिला। भारत भूमि जन्म लेने से भी कोई फायदा नहीं, ये तो बेकार चला गया। अब देखो, ये तो हरिदास ठाकुर खुद को दीनता और सनातन गोस्वामी को मान दे रहे हैं। अब सनातन गोस्वामी कैसे अपनी दीनता दिखा करके हरिदास ठाकुर को मान दे रहे हैं। सनातन कहे तुमा सम केवा चेहान, महाप्रभु गणे तुम ही महाभाग्यवान। अरे महाप्रभु के जो गण हैं उनमें आप सबसे भाग्यशाली हैं। अवतार कार्य प्रभु नाम प्रचारे, से ही निज कार्य प्रभु करे न तुम्हारे द्वारा। महाप्रभु के अवतार का कारण है नाम का प्रचार करना। कलयुग का जो युग धर्म है नाम संकीर्तन, उसका प्रचार करने के लिए महाप्रभु आए। वो तो आपसे ही करवा रहे हैं, इसलिए आपके समान भाग्यशाली कौन हो सकता है। प्रत्यह कर 3 लक्ष नाम संकीर्तन, सवार आगे कर नामेर महिमा कथन। आप 3 लाख नाम प्रतिदिन करते हैं। आपने आचार्य के न करे प्रचार, प्रचार करेन के ना करेन आचार। आचार प्रचार नामेर करह दुईकार, तुम्ही सर्वगुरु तुम्ही जगते राहे। कोई लोग प्रचार करते हैं लेकिन आचरण नहीं करते, कोई लोग आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते। किंतु आप तो ऐसे हैं कि स्वयं आचरण करते हैं, अर्थात 3 लाख नाम करते हैं, फिर उसके बाद नाम की महिमा को प्रचार भी करते हैं। इसलिए आप जगत गुरु हैं। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर की महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। तो ऐसे भक्त जो होते हैं ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है। उनके अंदर स्वयं दीनता होती है, दूसरों को सम्मान देते हैं। और हमारे जैसे अभक्तों का लक्षण क्या है? दूसरों की जो प्रतिष्ठा है उसको भी खुद ही लेना चाहते हैं। अरे इसने क्या कर दिया, मैंने तो इसको सिखाया। इस प्रकार से मतलब उसको बिल्कुल प्रतिष्ठा नहीं मिलनी चाहिए, सारा मान सम्मान मुझे मिलना चाहिए।
इसलिए कम से कम बुद्धि पूर्वक ही इसको रोकना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को एक बार बुलाया था, तो उस समय सनातन गोस्वामी समुद्र के रास्ते से आए, बालू में होकर के, जगन्नाथ जी मंदिर के रास्ते से नहीं आए। तो उनके पैरों में फपोले पड़ गए थे, उनमें फपोले पड़ गए, उनमें पस आ गया था, पूरा पैर उनके जल गए। तो प्रभु ने उनसे पूछा कि अरे तुम कैसे, कहाँ से आए और तुम्हारे ये पैरों में ये फपोले कैसे पड़ गए? तो सनातन गोस्वामी ने कहा मैं तो ये समुद्र के मार्ग से आया। तो क्या वहां से मार्ग से क्यों आए, तुम मुख्य मार्ग से क्यों नहीं आए? तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं सिंह द्वारे जाइते मोर नहीं अधिकार, विशेष ठाकुरे तहाँ सेवक प्रचार। सिंह द्वार पर जाने का मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि वहां पर ठाकुर जी के सेवक चलते हैं। सेवक गतागति करे नहीं अवसर, तार स्पर्श हिले सर्वनाश हवे मोर। अरे सेवकों के साथ, जगन्नाथ जी के सेवकों के साथ मेरा स्पर्श हो गया तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सनातन गोस्वामी अपने आप को अत्यंत दीनहीन मानते हैं। कहते हैं हमने तो यवनों की नौकरी की, हम तो यवन हैं, ऊपर से मेरा जो शरीर है वो भी अपवित्र है, इसलिए जगन्नाथ जी के सेवकों के साथ स्पर्श होने से मेरा अपराध हो जाएगा। देखो क्या अद्भुत दीनता है उनकी। अरे जगन्नाथ जी के सेवकों के साथ उनका स्पर्श हो जाएगा तो जगन्नाथ जी के सेवक पवित्र हो जाएंगे, वो त्रिभुवन को पवित्र करने वाले हैं। यहाँ तक कि महाप्रभु उनको आलिंगन करके खुद कहते कि मैं तुमको आलिंगन करता हूँ खुद को पवित्र करने के लिए। ऐसे सनातन गोस्वामी की महिमा है। और वो कह रहे हैं कि मैं अगर जगन्नाथ जी के सेवकों को स्पर्श कर लूंगा तो मैं अपराध हो जाएगा। तब सुनी महाप्रभु मने संतोष पाइला, तुष्टैया तारे किचु कहते लागिला। अब महाप्रभु उनकी महिमा कह रहे हैं, सुनी महाप्रभु यद्यपि तुम्ही हो जगत पावन, तुम्हारे स्पर्श से पवित्र है देव मुनिगण। अरे इनकी तो बात छोड़ो, देवता और मुनि भी तुम्हारे स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। फिर भी भक्त का स्वभाव है मर्यादा का पालन करना। मर्यादा राख ले तुष्ट है मोर मन, तुम ही ऐसे ना करिले करे कौन जन। मर्यादा रखने से मेरा मन संतुष्ट होता है, अगर तुम ऐसा आचरण नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु सनातन गोस्वामी की महिमा गान कर रहे हैं और सनातन गोस्वामी को जबरदस्ती आलिंगन कर लेते हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं सहजे नीच जाति मुई दुष्ट पापा है। देखो उच्च कुलीन ब्राह्मण भारद्वाज गोत्रीय और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता और अत्यंत दीनहीन होने पर भी कहते कि मैं नीच जाति का पापी दुष्ट हूँ, आप मुझको क्यों स्पर्श करते हैं, मेरा अपराध हो जाता है। क्योंकि मेरे शरीर में ये जो कंडू रसा रोग हो गया, ये आपके शरीर में लग जाता है, तब मेरा अपराध हो जाता है बार बार। इसलिए मैंने जगदानंद पंडित से पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने मुझे उपदेश दिया कि तुम वृंदावन चले जाओ, इससे तुम्हारा अपराध नहीं होगा। देखो सनातन गोस्वामी की क्या महिमा, उनकी तो दीनता है और सनातन गोस्वामी कहते हैं अपनी दीनता और दूसरों की महिमा प्रकाशित कर रहे हैं। बस ये जैसे ही सुना, एते सुनी महाप्रभु सरोस अंतरे, जगदानंद को दैया करे इसका। इतना सुनते ही अच्छा जगदानंद ने तुमको उपदेश दिया, कलिकार पड़ुआ जगह ऐसे करवी हैला, तुम्हां सवारे उपदेश करे चला। ये कल का छोकरा ये जगदानंद इतना बड़ा हो गया है, इतना गर्वित अहंकारी हो गया, ये सब हमको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हम भी ऐसे ही हैं, छोटे हैं, कुछ नहीं जानते, तब भी बड़े बड़े लोगों को भी उपदेश प्रदान करने लगते हैं। तुमको उपदेश करने लगा, अरे व्यवहारे परमार्थे तुम्ही तार गुरु तुल्य, तुम्हार उपदेश करे ना जाने आपन मूल्य। व्यवहार में भी और परमार्थ में भी आप उनके गुरु के समान हो, तुमको उपदेश कर रहा है, अपना मूल्य नहीं जानता है। हमार उपदेष्टा तुम्ही प्रामाणिक आर्य, तुम्हारे उपदेशे बालका करे ऐसे कार्य। अरे तुम तो मेरे भी उपदेष्टा हो और प्रामाणिक आचार्य हो इस जगत में, तुमको उपदेश कर रहा है, ये बच्चों जैसा काम कर रहा है वो नादान बच्चा। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जब महाप्रभु रामकेली ग्राम में आए थे तब श्री सनातन गोस्वामी ने कहा था उनको कि प्रभु ये वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं है। तो महाप्रभु ने उनकी बात को स्वीकार किया और फिर वृंदावन नहीं गए। तो इस प्रकार से महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि आप तो मेरे भी उपदेष्टा हो। और जब इस प्रकार से फिर महाप्रभु ने उनको बताया, तब देखो अब कैसे फिर श्री सनातन गोस्वामी खुद अमानी और जगदानंद को मान दे रहे हैं।
यद्यपि जब महाप्रभु क्या कह रहे हैं, ये जगदानंद तो तुम्हारे सामने कल का छोकरा है, बालक है, नादान है, और ये अपराध कर रहा है, ऐसे तुमको शिक्षा देगी। लेकिन सनातन गोस्वामी क्या करें, सुनी सनातन पाए धरे प्रभु रे कहिला। प्रभु के चरण पकड़ के सनातन गोस्वामी कहने लगे, जगदानंद सौभाग्य आज ही से जानिला। आज जगदानंद का सौभाग्य मुझे पता चला, अपना सौभाग्य आज ही है, और मेरा कैसा दुर्भाग्य है वो भी आज मुझे पता चला। जिस जगत में जगदानंद के समान दूसरा कोई भाग्यवान नहीं है। देखो महाप्रभु उनको कह रहे हैं कि ये कल का छोकरा है और तुमको उपदेश देकर के अपराध कर रहा है, और सनातन गोस्वामी कह रहे हैं नहीं नहीं, इनके समान भाग्यशाली कोई नहीं। क्यों बता रहे हैं, जगदानंदे प्याओ आत्मीयता सुधारस, मोरे प्याओ गौरव स्तुति निम्ब निसिंदा। देखो हम लोग उल्टा जाते हैं, सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, आप जगदानंद को आत्मीयता अपना मानते हो, इसलिए उसको शासन कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कोई बच्चा गलती करता है तो माँ अपने बच्चे को डांटती है, दूसरे के बच्चे को थोड़ी डांटती है। तो इसी प्रकार से आप जगदानंद को तो डांट रहे हैं, शासन कर रहे हैं, और मुझे गौरव स्तुति मेरी महिमा गान कर रहे हैं। इसका मतलब आप मुझे अपना नहीं मानते और जगदानंद को अपना मानते हैं। और हम उल्टा हैं, हमको गुरुजी ने अगर डांट दिया, हमको ही डांटते रहते, बस हमारी गलती दिखती है, ये दूसरे लोग गलती कर रहे हैं, इनकी गलती कोई नहीं दिखती है। तो हम चाहते हैं, हम गुरुजी हमारी, वाह तुमने बहुत अच्छा किया, क्या अच्छी सेवा करते हो, अद्भुत, तुम तो सब कुछ तुम ही तो करते हो, तुम्हारे लिए ही तो मैं सब कुछ कर रहा हूं। इस प्रकार से हम चाहते हैं सेवक अभिमान हमारा पुष्ट होता जाए, गुरुजी सब समय हमारी स्तुति करते रहें और को कभी भी निंदा ना करें। जबकि यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं कि जो उसको गुरुजी डांटते हैं उसको अपना मानते हैं, उसको शुद्ध करना चाहते हैं, उसको चाहते हैं वो भक्ति में आगे बढ़े, इसलिए, और जिसकी महिमा गान करते हैं उसकी वंचना कर देते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए कह रहे हैं जगदानंद को तो आत्मीयता रस सुधा रस पान करा रहे हो और मुझे गौरव स्तुति करके नीम का रस पिला रहे हैं। आज यह नहीं ला मोरे आत्मीयता ज्ञान, मोर अभाग्य तुम्ही स्वतंत्र भगवान। आज मुझे पता चला कि आप मुझे अपना नहीं समझते हैं, क्योंकि लेकिन ये तो मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि आप तो स्वतंत्र भगवान हैं, आप तो कुछ गलत नहीं कर सकते, मेरा ही दुर्भाग्य है। देखो क्या अद्भुत सनातन गोस्वामी ने बात कही। तब महाप्रभु भी उसको सुन करके लज्जित हो गए। सुनी महाप्रभु किचु लज्जित हिला मने, तार संतोष किचु भले न बसे। तब महाप्रभु लज्जित होकर के कहने लगे, जगदानंद प्रिय अमार नहीं तो माहिते, जगदानंद मुझे तुम्हारे समान प्रिय नहीं है। मर्यादा लंघन आमी ना पार सहित, मैं मर्यादा का उल्लंघन सहन नहीं करता। कहाँ तुम्ही प्रामाणिक शास्त्रे प्रवीण, कहाँ जगह कलिकार बटु नवीन। अरे कहाँ तो तुम प्रामाणिक आचार शास्त्रों में निपुण और आचरण युक्त, और कहाँ ये जगदानंद कल का बच्चा। आमा के बुझाइते तुम्ही धर शक्ति, कद ठाए बुझाया व्यवहार भक्ति। अरे तुमने तो मुझे भी कितनी बार परामर्श दिया है और मैंने उसको स्वीकार किया। तो इस प्रकार से तुम्हारा उपदेश करे न जाए सहन, अतएव तारे हमें करिए भक्तन। वो मुझे ज्यादा प्रिय नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए उसकी भर्त्सना की है क्योंकि तुमको भी उपदेश दे रहा है वो, इसलिए ये मुझसे सहन नहीं हो सकता। अतएव इसलिए मैंने उसको वो करा है। तुम्हार देह तुम्ही कर विवत्स ज्ञान, तुम अपनी देह में ऐसे घृणित भाव रखते हो, लेकिन मुझको तो तुम्हार देह हमारे लगे अमृत समान, मुझको तुम्हारी देह अमृत के समान प्रतीत हो रही है। अब प्राकृत देह तुम्हार प्राकृत कबू न है, तथापि तुम्हार ताते प्राकृत बुद्धि है, तुम्हारा शरीर तो अप्राकृत है। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री सनातन गोस्वामी की महिमा गान कर रहे हैं, और श्री सनातन गोस्वामी स्वयं अमानी होकर के कभी जगदानंद पंडित को, कभी हरिदास ठाकुर को इस प्रकार से मान सम्मान देते हैं। इसी प्रकार से महाप्रभु रामानंद राय को मान देते हैं और रामानंद राय महाप्रभु को मान देते हैं। ये सब जो वैष्णव शिष्टाचार है ये महाप्रभु की लीला में ही है। इनको पुनः पुनः श्रवण कीर्तन करना चाहिए और मनन स्मरण करना चाहिए, जिससे, और बार बार प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे ये गुरुजन वैष्णव जन हमारे अंदर भी उसका एक थोड़ा सा बिंदु संचार कर दें, जिससे हमारा उद्धार हो जाए। तो ऐसे जिसके अंदर में ये चारों गुण होंगे तभी वो सब समय कीर्तन कर पाएगा। जिसके अंदर मान सम्मान की, प्रतिष्ठा की कामना, वो तो हृदय में जलता रहेगा, अरे मेरे को ऐसे पूछा नहीं, बोला नहीं, कुछ नहीं, तो क्या है, हरि नाम करेगा। अभी हरि नाम कर रहा है, मन में वही चल रहा है।
और दूसरे को सम्मान नहीं दिया तो दूसरे का मन खराब हो गया। अब वो जो मुंह लटका करके बैठा हुआ है, हमारी निंदा कर रहा है, तो भी हम कैसे भजन कर पाएंगे? इसलिए भाई एक बात बताओ, किसी को सम्मान देने में हमारा कौन सा पैसा जा रहा है? कौन सा हमारा करोड़ों का बैंक बैलेंस चला गया? किसी की प्रशंसा कर दी, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी सेवा करते, इससे हमारा क्या बिगड़ गया? अब वो खुश रहेगा तो हमको कभी भजन में बाधा नहीं देगा। इसलिए अमानी और मानद होना चाहिए। इस प्रकार से जो होगा वही सब समय कीर्तन भगवान का कर सकता है। किंतु ये भी याद रखना चाहिए, भजन बढ़ने के साथ साथ होगा, बुद्धि से नहीं हो सकता। जब तक भाव अवस्था नहीं आएगी तब तक इस प्रकार के ये चारों गुण संभव ही नहीं है। सब समय भाववत ही कीर्तन कर सकता है जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो चुका है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।